जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संतान पुत्र प्राप्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप इन टिप्सों को फॉलो करोगे, इन बातों का ध्यान रखोगे, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। मैं आपको कुछ ऐसे दिन बताऊंगा, अगर इन दिनों पर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, कुछ उपाय हैं। ये आपको प्रतिदिन नियम अपने रूटीन में शामिल कर लेने हैं। प्रतिदिन आपको यह नियम बना लेने हैं। सबसे पहला, आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगानी है। बेडरूम में मंदिर और मूर्ति नहीं रखी जाती। आप भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का जो फ़ोटो होता है वह आप अपने बेडरूम में लगाएं। और जैसे ही आप सुबह की पहली नज़र जिस चीज़ पर डालते हैं, जैसे आप सुबह जगते हैं तो बिना देखे ही नज़र आपकी चली जाती है, कोई अंदाज़ नहीं होता। तो आप कोशिश करेंगे कि पहले जब आप जगेंगे तो सबसे पहले आपकी दृष्टि भगवान के चित्र पर पड़े, भगवान कृष्ण के फ़ोटो पर पड़े। उसके बाद आप अपने पति का चेहरा देखें। तो ये नियम आपको प्रतिदिन बना लेने हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि महिला की नज़र जिस व्यक्ति पर पड़ती है, उसी व्यक्ति के गुण, उसी व्यक्ति के स्वभाव उस संतान होने वाली संतान के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। तो जब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए रिलेशन बनाएं, जैसे पीरियड के बाद में स्नान करते हैं, तो प्रतिदिन आपको नियम बना लेना है कि सबसे पहली दृष्टि आपकी भगवान के फ़ोटो पर जाए, उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। उसी प्रकार से गुण आपके संतान में आएंगे। दूसरा नियम है कि नियमित रूप से जब आप खाना बना रहे हो तो आपको पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी है। ये आप नियम बना लो। वैसे भी सनातन धर्म के हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है। पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें और गौ माता को खिलाते समय आपको अपनी इच्छा बोलनी है। पुत्री की जो भी आपके मन में कामना है वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप क्या संतान चाहते हैं। अगला नियम है कि नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आपको पूजा करनी है। प्रतिदिन का आपको नियम बना लेना है। आप फ़ोटो ला करके रख लें, तस्वीर ला करके रख लें भगवान शिव की, और उनके सामने दीपक जला करके और अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 चावल के दाने शिव जी के सामने आपको अर्पण कर देने हैं। और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें और हमें सुंदर संतान की प्राप्ति हो। चावल जो आप चढ़ाएं वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल आपको चढ़ाने हैं। और ये देख लें कि उस दिन एकादशी ना हो। प्रतिदिन सोमवार से आप शुरू करें और यह चावल आप आधा घंटा रखा रहने दें, ओम नमः शिवाय पाठ करें, उसके बाद में आपको खा लेने हैं। ये नियम आपको प्रतिदिन के रूटीन में शामिल कर लेने हैं। बुधवार को भगवान श्री गणेश को हरी दुर्वा आपको अर्पण करें। ये गड्डी बना लें, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गड्डी बना लें और आप भगवान गणेश जी को अर्पण कर दें। इतने प्रभावशाली नियम हैं ये। अगर आप इन नियमों को निभाएंगे तो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। देखो, शादी के बाद में प्रत्येक दंपत्ति की इच्छा होती है कि उनको एक पुत्र हो और एक पुत्री हो, जिससे उनकी गृहस्थ जीवन पूर्ण हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं कि जिस वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। जैसे किसी को कोई पितृदोष होता है या शारीरिक परेशानी आ जाती है, कई ऐसी परेशानी आ जाती हैं। तो जब आप ट्राई करें तो ध्यान रखना है आपको पीरियड के बाद सम दिन और सम तिथि में ही आपको ट्राई करना है। 8, 10, 12, 14, 16 इन दिनों में ही आपको ट्राई करना है। बहुत से लोग होते हैं कि खाली दिन गिन लेते हैं, तिथि नहीं देख पाते। अगर तिथि भी सम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर इन दिनों में आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ट्राई करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और सुंदर संतान ही आपको होगी। जब आप ट्राई कर रहे हों तो उस समय आपको तली हुई गर्म चीज़ें, ये चीज़ें खाना बिल्कुल छोड़ देना है बाज़ार का। आप दूध, केला, काजू या बादाम, इन चीज़ों का सेवन करें, जिससे आपको लाभ मिले और आपकी मनोकामना पूरी हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और डेट की जानकारी चाहिए तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डेट की जानकारी